जा रहा है। रोज़नामा डेली रिपोर्ट 18 अप्रैल 1992 में लिखा है, ईद उल फित्र के मौके पर शराब और शबाब की महफिलें, रक्कासाओं पर नोटों की बारिश, अमीरजादों की रंग रलियाँ। एक ये ईद मनाई जा रही थी उन लोगों के मुतालिक जिनके मुतालिक हर मेंबर से उलमा उठकर ये दावे करते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और जिनके मुतालिक कहते हैं ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। उनकी ईद ये थी कि हर साहिब तौफीक ईद वाले दिन जो कुछ उसको मिला लेकर अपने गरीब हमसायों बल्कि दूर तक गरीबों के घरों पर तक जा पहुंचा, और जहां अपने बच्चों को कुछ खिलाया वहां उनको भी खिलाया, जहां अपने बच्चों को कुछ पहनाया उनको भी पहनाया। ये वो ईद है जो हकीकत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद थी, और ये गैर मुस्लिम है। सोचते नहीं, ना आवाम को सोचने देते हैं। मुसीबत ये है उन तक बात नहीं पहुंचने देते। जानते हैं कि जब सच पहुंचेगा ज़रूर उनके दिलों पर काबिज हो जाएगा। ये है सारा झगड़ा बीच में, लेकिन इन बातों का गम कोई नहीं है। इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। माशी बदहाली का ये हाल हो गया, कर्ज़ों का बोझ 4.5 अरब से बढ़कर बजट का खसारा कम करना मुमकिन नहीं रहा। सरताज अजीज़ साहब का बयान है। रिश्वत सतानी का दौरा है। जंग लाहौर 12 अप्रैल 92। इनकम टैक्स से मुकमका पॉलिसी, ये मुकमका मुहावरा उनका है। जंग लाहौर 10 मार्च। रिश्वत और बदगुमानी के उन्वान के तहत रोज़ अखबार में जहाँ जिस जगह आप अखबार उठाकर देखें यही खबरें आपको नज़र आएंगी। मैं तो अखबार देखता हूँ तो दिल कट जाता है, देखने का दिल नहीं चाहता। काला हुआ है किसके अमालनामों से? उनके अमालनामों से जिनको कहते हैं ये सच्चे इस्लाम के अलमबरदार हैं। मैं तान नहीं कर रहा, मैं इस दुख में मुब्तला हूँ। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ताल्लुक़ है तो हमें जो कुछ कहना है कहो, अपने अमाल तो दुरुस्त करो, इनका तो गम करो, लेकिन इनका कोई गम नहीं। पुलिस के किरदार के मुतालिक वो हश्र करूँगा कि ज़माना देखे, ये थानेदार साहब का ऐलान एक मजलूम खातून को बरहना करने पर किया जा रहा है। ये तो ऐसी खौफनाक दास्तान है कि इसको पढ़ते हुए भी इंसान का दिल लरसता है। तालीम का ये हाल हो कर दिया गया है कि डिग्रियों की लूट सेल, यानी डिग्रियों की सेल भी लग गई है। पूरे पैसे देकर नहीं खरीदी जा रही थी, डिग्रियां ज़्यादा थी मुस्लिम लोगों के पास, जाली बनाने वालों के पास। उन्होंने कहा चलो सेल लगा दो। मैट्रिक की सनद 2500, FA की 3500, FSC की 5000, ये ऐलान हो रहा था, और धड़ाधड़ इस सेल पर डिग्रियां बिक रही थी। सवाल यह है कि इससे इनके दिल ठंडे हो गए हैं क्या? अहमदियों के खिलाफ मुहिम्मात चलाकर इनको दीन से बाहर करार देकर या बाहर फेंक कर इनके दिल ठंडे हो गए? हरगिज़ नहीं। वजह यह है कि जो इफ्तराक हमेशा के हों वो यूं दिल से निकल नहीं जाया करते। इसीलिए जमात अहमदिया ने 1974 में 74 में जब ये असम्बली में मामला पेश हो रहा था, असम्बली के मेंबरान के सामने बसदमन्नत ये बात अर्ज़ की थी कि देखो हम तुम्हें बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि रास्ता न खोलना। एक दूसरे को इज्तिमाई तौर पर कौमी फ़ैसलों के ज़रिए काफिर करारदानी देने का सिलसिला जो शुरू होगा तो फिर ये बंद नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी में पेंडोरास बॉक्स का खुलना कहते हैं, वैसी कैफियत हो जाएगी और फिर तुम चलते चले जाओगे इसमें। और खुसूसियत से शियों को मुतनब्बे किया गया था कि तुम जो साथ बैठे हुए कल तुम्हारी बारी आने वाली है। अब सिपाही सहाबा का किस्सा देख लें, लेकिन वो फ़र्क अपनी जगह फिर भी कायम है। किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ सारी उम्मत इकट्ठी नहीं होती। ये वाक़या एक ही दफ़ा के लिए मुक़द्दर था,
और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि तफरीक हो जाएगी, पहले तफरीक़ा होगा फिर तफरीक होगी, तफरीक़ा होगा तो 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे, जब तफरीक का वक्त आएगा तो एक उम्मत वाहिदा एक तरफ हो जाएगी और बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे। वो वक्त आ गया है। अब यह है कि क़ुलूबुहुम तासुबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। तुम इनको इकट्ठा समझ रहे हो, इकट्ठे नहीं हुए। सदियों के बुग़्ज़ भला चंद दिनों में तय हो सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। जमात के ख़िलाफ़ जो कुछ करना था कर चुके। अब हाल ये है कि सिपाह सहाबा कौमी असम्बली में नामूस रिसालत बिल पेश करेगी और इसकी मुखालफत करने वाले को पाकिस्तान की धरती पर रहने नहीं दिया जाएगा। ये सिपाही साहबा वो हैं जिनका इस वक्त निशाना खुसूसियत के साथ शिया लोग हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इनको निकाल कर उम्र से बाहर फेंको। अहले तशय्यो को अक़लियत करार देने के लिए बिल की तैयारी। रोज़नामा जंग 30 मार्च 1992। फिर ज़िक्री फ़िरके के पीछे पड़ गए। ज़िक्री फ़िरके को अक़लियत करार दिया जाए और इनके मसनूई हज पर पाबंदी लगाई जाए। रोज़नामा जंग 1 व 2 अप्रैल 1992। ज़िक्रियों को गैर मुस्लिम करार देने की सिफारिश। उलमा ने मिलकर, कई मसले के फ़िक्र के उलमा ने मिलकर ये एक सिफारिश तैयार की है कि ज़िक्रियों को भी उम्मत मोहम्मदिया से बाहर निकाल के फेंका जाए। अब सुनिए, एक आगा खान और आगा खानी रह गए थे। अब उनकी तरफ भी उलमा ने तवज्जो मबज़ूल फरमा ली है। एक एक करके एक एक को सामने लाते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि अहमदियों के मुखालफत के नाम पर कमाई भी तो होती थी। अब निकाल के बाहर कर दिया है। जब फिर शोर मचाते हैं, लोग कहते हैं जो करना था कर बैठे, अब क्या मुसीबत पड़ी हुई है, आखिर क्या करें हम। तो अब उन्होंने दूसरे टारगेट ढूंढ लिए हैं जो हमेशा से पहले ही नफ़रतों के निशाने थे, एक दूसरे की नफ़रतों के निशाने। मगर अब वो दोबारा वो जो आग जो है बुग़्ज़ की, वो तो ठंडी नहीं हुआ करती, वो फिर भड़कने लगी है। और एक सुनिए ज़रा पैगाम आगा खानियों के नाम। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये इस बात में सच्चे हैं कि अहमदियों की हम इसलिए मुखालफत करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इस्लाम से मुनहरिफ है। हालांकि अहमदियत के मुतल्लिक ख़ुद उलमा की गवाहियाँ हैं और मैं और गवाहियाँ इंशाल्लाह किसी वक्त पेश करके आपके सामने पेश करूँगा। पुराने अहले फ़िक्र की गवाहियाँ हैं कि जहाँ तक इस्लाम पर अमल दरामद का ताल्लुक़ है, इस्लाम के नमूनों का ताल्लुक़ है, अहमदियों से बेहतर ये नमूने कहीं दिखाई नहीं देंगे। आगा खानियों का इस्लाम कैसा है सुनिए। एक इश्तिहार शाया हुआ है, मिन जानिब इस्लामिक सोसाइटी, मूसा पाक शहीद रोड, अंदरून पाक गेट, मुल्तान। ये है, सुनिए क्या कहते हैं। क्या आप मुसलमान हैं? अगर आपका मुसलमान होने का दावा है तो मुसलमानों की तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के क्यों कायल नहीं। चुनांचे आपके जमात खानों में ना कभी अजान हुई, ना पंजगाना नमाज, ना आपके जमात खाने क़िबला रुख हैं। आपके मुरीद रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं, ना बैतुल्लाह शरीफ का हज करते हैं। जो करते थे उनको हुक्मन रोक दिया है अहमदी। उन पे क्या इल्ज़ाम था फिर? गौर तो करो। जो नहीं करते उनको कहते तुम क्यों नहीं करते, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे और इस्लाम से बाहर करेंगे। जो करते थे उनका क्या कसूर था? हमारी क्यों अज़ानें बंद की गई? हमारा क्यों हज रोका गया? हमारा रोज़ा क्यों तुम्हें तकलीफ देता है? हमारी कुर्बानियाँ क्या क्यों तुम्हारे दिलों पर छुरियाँ चलाती हैं? हम तो ये सब कुछ करते थे। हमारी मस्जिद क़िबला रुख है, तुम कहते हो उनका रुख बदलो। किधर जाएं? कोई खुदा के बंदे जाएं कहाँ? अजानें दो तो खबरदार, जो अजान दी मार मार के हुलिया बिगाड़ देंगे। मस्जिदें बनाओ तो मस्जिदें क्यों बनाते हो? अपने खाने क्यों नहीं बना लेते?
नमाज के बदले रुख पढ़ो तो अपना रुख बदल लो। और मुतालबे हुए हैं बाज़ जगह के मस्जिदों के रुख बदलो फिर हमें